सबको मेरी राम राम जी, राम राम। बहुत बढ़िया। परम आदरणीय मेरे गांव वड़ेवा के बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और मातृशक्ति और मीडिया बंधुओं, देखिए आज आपके बीच में आने का जो मौका मिला, आज आपके बीच में एक निवेदन करने, वोट की अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। वैसे तो बीच बीच में पहले भी आपके बहुत मौके मिले, लेकिन मेरी समझ में जिस प्रकार से चुनाव चिन्ह आने के बाद सिर्फ एक दो बार ही अपने गांव में आने का मौका मिला, और वो इसलिए जिस प्रकार से आने का मकसद बताऊं मैं आपको। राजनीति में आने का मकसद एक ही है, अपना समाज सेवा। बहुत सारे साथी आए होंगे आपके बीच में, पार्टियों के भी आए और इंडिपेंडेंट निर्दलीय मेरे जैसे भी दो साथी भी आए होंगे। मैं तो आपको थोड़ी एक बात बताना चाहता हूं अपने बारे में कि राजनीति में आने के लिए हमने क्या करना है और क्या हमारा मकसद है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमने जो गली गली और गांव गांव घूम कर देखा, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे मकान देखे जिसकी छतें गिरने को है और जिसकी कहीं दीवार खड़ी हुई है, कड़िया किसी का तरपाल लाए हैं ऊपर का, किसी बरगे टूट रहे हैं। तो सबसे पहले टारगेट हमने लोग जो लिया वो ये है कि पूरे हल्के में और किसी भी गांव में हो, किसी भी वो समुदाय में, किसी भी जाति में हो, तो उसका ये है कि 1000 मकान। हर कोई कहेगा मैं सेवा करूं, मैं समाज सेवा, लेकिन समाज सेवा करने के लिए यूँ कह के मैं बढ़ के क्या करूँगा, मैं बढ़ के तो मैं सरकार पे वो चीज़ लाऊंगा, वो लाऊंगा, लेकिन अपनी जेब से कोई एक नया पैसा नहीं लगाता। और ख़ासकर बढ़ने से पहले तो चाहे खिलाड़ियों के लिए लगाएं, आज जगह गौशाला में दें, बड़ा पाछे तो मेरे से वह भी बंद करते हैं। तो मैं अपनी तरफ से 1000 मकान बनाने का, अपने घर तक अपने पैत 1000 मकान बनाने का जो टारगेट हमने लिया वो 1 साल के अंदर वो पूरा करेंगे। इसी प्रकार ये जो टारगेट है ये तो है पहले साल का, यानी कि जनवरी 25 से लेकर और 31 दिसंबर 25 तक। बल्कि क्या, मैं तो जब आप बना के भेजोगे नहीं, 1 जनवरी से पहले ही, यानी 11 जो अभी 11 तारीख आएगी, आज 8 दिन बाकी है, 8 दिन में ये काम शुरू कर देंगे और पूरा प्रोसेस है, फुल प्रोसेस में आएगा ये जनवरी में। 8 दिन बाद यानी कि 11 तारीख से मकान बनाने अपने दौर से शुरू कर देंगे। अगला ये है, ये मैनिफेस्टो में हमें अभी 4 दिन पहले लिया है कि जिस प्रकार बड़े बड़े गांव अपने गांव में भी हैं और छात्र जैसे बड़े गांव में हैं और छोटे गांव में भी एक आधे तो 20-20 गज में, 30-30 गज में एक आधा परिवार रहने को मजबूर है। और वो जैसे एक कमरे में, कल मैंने परसों छात्र गांव में रात में देखा, एक कमरा, छोटे छोटे 2 कमरे, यानी कि उसके ऊपर भी 2 कमरे, उनमें 3 भाई रहने लग रहे। तो ये चीज़ देख के बड़ी दया और बड़ी तरस आवा है। मैं क्यों? क्योंकि उनके पास आमदनी का साधन नहीं है, कमाई का साधन नहीं है, और वो परिवार किस प्रकार से गुजारा करे उसमें। तो ये सोच के 3000 प्लाट 66 के 66 गाँव में 3000 प्लाट अपनी तरफ से हमने प्लान बना के, मैं मेरी तरफ से ज़मीन खरीद के मैं अपनी पैत है वो 3000 प्लाट दूंगा। और नौजवान साथी सोचते हुए भाई ये तो कर दिया, हमारे लिए भी क्या हो, पढ़े लिखे भी हैं, आज विदेशों की तरफ हमारे बच्चे भाग रहे हैं। और दूसरा ये है, पढ़ाई करके ना अब खेती बाड़ी में कोई बचत रही नहीं, प्राइवेट नौकरियों की तरफ भाग रहे हैं या कौशल रोजगार की तरफ। मैं MLA के पास जाएंगे, मेरा प्रगल हो जाएंगे और मैं कौशल रोजगार उसमें निगम में लगवा दे तो काम चल जाए, यानी कि इस टाइप की नौकरी और इस प्रकार का रोजगार अपनी खुद का काम है ये, कोई और दूसरा यानी दूसरे दाड़ा को नहीं। अब मार दिया फ्रॉड, मार दिया पंप, ना ये मोदी वाला
कि वह 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। अपनी खुद के कंपनियों में, खुद के अपने काम में 1000 रोजगार बच्चों को, युवाओं को 1 साल के अंदर वो देंगे अपनी तरफ से। और एक ये है जिसका इलेक्शन से भी कोई लेना देना नहीं, वो ये है कि अपने बच्चे में कोई भी साथी, जितने भी युवा साथी खड़े हैं या अपने बालका ने तांबे ब्याह हुई कोई, मैं उसको बिना दहेज की शादी करेगा अपनी तरफ से। ये तो यानी कि परसों 5 तारीख या 6 तारीख से ये काम चालू कर देंगे। 51,000 रुपये इनाम के रूप में मैं उनको दूंगा। ये इसलिए है कि भाई ये दहेज प्रथा का ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसका अंत हो। ये दहेज प्रथा, और मैं निवेदन भी करूंगा आप सभी साथियों से, भाई तो हमने भी मातृशक्ति जितनी वे तांबे में मेरी बहनें हैं, आप भी क्यों लुगाई थोड़ी ही ज़्यादा ध्यान दे, आदमी तो कह कम दे में, आप भी अपने बाका का ब्याह करो तो दहेज लियो ना। नहीं लेवांगे तो सारे से कोई भी हो, महिला हो या जेंट्स हो, पुरुष हो, तो जब आप दहेज नहीं लेवांगे तो अपने आप बंद हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें खुद लेना बंद करना पड़ेगा, और बंद करोगे तो 51,000 की लाइन मैं लगा दूंगा, इतना मैं कर दूंगा। इसी प्रकार और भी है, जब आप बना के बेचोगे नहीं, एक बुजुर्गों के लिए भी है, 60 साल के ऊपर बुजुर्ग हैं जो, उनके लिए 5 तीर्थ की यात्रा अपनी तरफ से, रहना खाना उनका और जो परिवहन की व्यवस्था है आने जाने का, वो फ्री अपने तरफ से होगा। इस प्रकार 12 मैनिफेस्टो में है। बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़े उनके लिए 21 और 1100 रुपये फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन आएगी, जो 10वीं और 12वीं में, वो अपनी तरफ से, खुद की तरफ से वो हम देंगे। आई साल जो पहले और दूसरे स्थान पर आएंगे वो हम अपनी तरफ से देंगे। साथियों देखिए, ये सरकार का रोल नहीं है इनमें। सरकार का तो वो उन्हें कह देगा भाई मैं ग्रांट दूंगा, गाड़ पक्की कराऊंगा, मैं स्टेडियम बनवाऊंगा, या मैं कॉलेज खुलवाऊंगा, या गांव में दूसरे और काम करवाऊंगा। ये सब काम अपनी तरफ से है। इस प्रकार के 12 कार्य ही है। मैंने तो ये सोचा है मैं नेता नहीं, मैंने काम करना है। और काम क्यों करना है भाई, थोड़ा काम के साथ साथ भाई मेरा नाम हो। तो और कोई आदमी, कोई माई का लाल आपके बीच में जो भी आया होगा नहीं, आज तक किसी ने न्यू को नहीं कहा मैं घर तक कराऊंगा, घर तक कहनी या कोई हो। मैं तो ये भी कहूँ भाई इस प्रकार का कोई आया हो, पहले तो आया कोई नहीं, आज भी कोई इस प्रकार का हो नहीं, फिर भी हम उसके बारे में नहीं सोचो भाई हमने उसको बनाना है। नहीं तो इस प्रकार का कोई आदमी आपके बीच में नहीं आया। बीच में तो आए हैं, वो कौन आए हैं, वो पीछे इकट्ठे करने वाले आए हैं। वो पीछे इकट्ठे करने वाले ये तो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने इकट्ठे करे थे, सारा इलाके के लोगों से चंदा इकट्ठा करके, और एक अपना कॉलेज राजीव गांधी कॉलेज बनाया था। उस राजीव गांधी कॉलेज में आज अपनी दुकान चला रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है, अपने परिवार के लोगों को उसमें बैंड गए, वो सारे के सारे अपना धंधा चला रहे हैं। एक साथी और बीच में आ रहा है मेरा बरगा, उसका भी काम यूँ है, सुना हमने वो भी अड़े हुआ था, 5-1 लाख तोड़े हुए गांव से भी एक साथी ने दिए थे। तो उसका भी काम आपस में गुरु चेला भी है, क्योंकि 20-25 साल वो उसके साथ रहा चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ। तो वो इस प्रकार उसने भी काम करके है, चंदा मांगने का, इकट्ठा काम पैसा करने का। वो पैसा इकट्ठा करके पता नहीं वो क्या बना होगा। मैं तो आपसे एक निवेदन करूँ, इस सेवा के लिए नहीं, आप जहाँ भी आपकी चल दी हो, चाहे कहीं भी पूरे गांव की बात हो, चाहे रिश्तेदारी की, एक दिन बचा सिर्फ प्रचार के लिए। प्रचार का वो भी नहीं है, वो फ़ोन पर आप तो कर सको, तो हम ओपन में नहीं कर सकते हम लोग। तो उसमें जरा भी कसर मसर रह रही हो नहीं, या कसर आप मिटा दियो। ऑटो का बटन है नहीं, ऑटो का बटन दाब के उस ऑटो ने भर दियो। और बाकी रही बात उस मैनिफेस्टो की, और भी बातें हैं वो मैं सारे बताऊंगा तो आपको उसमें पता भी चल जाएगा। समस्या तो आपके लिए भी है, शायद दड़ेवा गांव में भी समस्या होगी, पीने के पानी की समस्या है भैया, अब चल रहा काम, सारे गांवों में समस्या है, एक आधा गांव में छोड़ गया। तो ये बहुत सारी समस्या है, ये जब आप यूँ सेवा का मौका दोगे नहीं।
तो ये सेवा का मौका दोगे नहीं, ये समस्या जब अपनी तरफ से हम इतना काम कर सका, आप हिसाब लगा लो, बस सरकार की तरफ से हम के लिया इसका हूँ, कोई भूख नहीं ना कोई झूठ। और इस बात की गारंटी भी आप लेना, इस बात की गारंटी आप ले लेना, कोई साथी नुका नहीं वे काम नहीं बनेंगे। ये सारे काम पहले सारा हिसाब किताब लगा के जोड़ तोड़ लगा के जब ये काम आपके बीच में बताना देगा ना, ये काम हम करेंगे। और बाकी 5 आदमियों ने पहले भी, जिस आदमी ने 5 आदमियों ने कर देने क्या नहीं, चाहे गांव की बात हो, सामाजिक काम की बात हो, जब ये कहा भाई दिलबाग तो ये काम अपनी तरफ से करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक राजनीति में तो रहा नहीं, अपनी दोहरा था, कुछ भी किसी ने कहा नहीं भाई, खिलाड़ियों की बात हो चाहे वो अपने और दूसरे काम की बात हो, तो हमने उससे उनकी बात 5 आदमी की आज तक नहीं मोड़ी। एक बार ये सेवा का मौका दो, सिर्फ सेवा का मौका आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करूं कि वे ऑटो न भर दो वोटा का, आप जरा कहोगे आधी रात ने आपके बीच में, गर्मी हो चाहे धूप हो चाहे सर्दी हो, आपके बीच में आपका भाई, आपका बेटा, आपका रिश्तेदार, आपका प्यारा आपके बीच में खड़ा रहेगा। और जिस प्रकार, एक मिनट, जिस प्रकार आज आपने मान सम्मान आज भी दिया, और पहले भी कई बार पिछले दिनों में आया था इंचार्ज साहब, और कौन से अमरजीत, और कौन सी है तो बूढ़ू के बोला, कौन से बोला है, कौन सा आता रहा थोड़ा, हाँ बूढ़ू परिवार में भी आया, और आज अपने उरे भी, और जितने भी पहले चरेली की बात हो अपने गांव में, आपने सदा मान सम्मान दिया और सदा आपने रिस्पेक्ट करके समर्थन दिया। इसी प्रकार ये समर्थन को और ये सम्मान को मैं एक ये कह रहा हूँ, 5 तारीख ने भी इससे बढ़ा के न इसको बरकरार रख के न, और अपने गांव में से और अपने रखे में से जीत दिलवाओ। ये पानी की समस्या तो अपने के उरे सारे समस्या है, अभी बहुत बड़ा लेवल का काम है, उन लोगों ने नहीं ध्यान दिया। आधे लोग तो आधी उम्र में मौत के मुंह में जावे इस पानी की समस्या से। यह बिल्कुल मेरा प्राथमिकता है ना, पहले नहीं सोचूंगा पानी की समस्या सोल्व होनी चाहिए। और एक और बताऊं, आपने वो रह गई थी जिस प्रकार युवा साथी है नहीं, ये एकेडमी खेलों के लिए, एकेडमी एथलेटिक्स के लिए, वो अपने अड़ेवा ब्लॉक में, रुचाड़ा ब्लॉक में इनके लिए विद फ्री कोच के वो एकेडमी अपनी तरफ से खोलेंगे। और एक और है जी, यदि उचाना में सरकारी कॉलेज अपनी तरफ से बनाओगे, सरकार बनावेगी, और सरकार ये कहेगी नहीं, सरकार ये कहेगी कि वो उचाना में कॉलेज के लिए ज़मीन की जरूरत है और ज़मीन चाहिए, उसके लिए अपने उचाना में 12.5 किले ज़मीन के हैं, वो 12.5 किले ज़मीन के अपनी तरफ से मैं दान में कर दूंगा यदि सरकार उसमें उचाना में गवर्नमेंट कॉलेज बनावे। यानी कि अपनी कोई भी बनो, ये भी नहीं कोई भी साथी बनो, यदि सरकार कॉलेज बनाने के लिए ज़मीन की जरूरत हो, अपनी वो ज़मीन उचाना वो रोड पर वो अपनी तरफ से दान करेंगे। मैं ये बताना रह गया था बीच में। और बाकी तो मैनिफेस्टो में है, जो हमारी घोषणा पत्र है उसमें सारी बातें लिखी हुई है, वो सारे सभी साथियों निवेदन है वो पढ़े और उसको पढ़ कर आके दूसरे को भी बताए। धन्यवाद।